हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डेव लैपटेक आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 93 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 30 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है मेनली अगर आप देखोगे तो अभी अभी इन्होंने जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना ये कंपनी ने अभी स्टार्ट की है। लेकिन पहले जो नेचुरल डायमंड्स होते थे उनकी प्रोसेसिंग का ये कंपनी मेन करने का काम करती थी। तो मेनली अगर आप देखोगे जो अभी तक कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो मेनली जो नेचुरल डायमंड की जो प्रोसेसिंग का जो कंपनी काम करती थी, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स नजर आते हैं। और अभी ये जो कंपनी ने नया काम स्टार्ट किया तो इसके हिसाब से पता चलेगा कि ये बिजनेस में कंपनी को कितनी आने वाले टाइम पे ग्रोथ मिलती है। लेकिन देखिए, मुझे एक चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, जो कि अगर आप देखोगे लगभग 30 साल से ये कंपनी चल रही है और डायमंड इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे इतने महंगे महंगे डायमंड बिकते हैं और वहाँ पर अगर आप देखोगे हार्डली 20 करोड़ के लगभग के टर्नओवर पे ये कंपनी हमें अभी काम करती हुई नजर आ रही है। तो वो बात मुझे यहाँ पे कोई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखिए 30 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है वहाँ पे कहीं ना कहीं 100-150 करोड़ के लगभग के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो यहाँ पे कंपनी के होने चाहिए थे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी इनकी इन आउट पूरी टेक्निकल और डिजाइन टीम है, जिससे ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं उसकी प्रोसेसिंग का ये कंपनी काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि कुछ ऑफिस वगैरह बिल्डअप वगैरह के लिए अभी जो लैब ग्रोन डायमंड्स वाला बिजनेस अभी चालू किया तो वहाँ पे थोड़े कुछ मशीनरी वगैरह लानी पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम दूसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जयराम भाई लवजी भाई डोंडा जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और उसके अलावा लबू बहन जयराम भाई डोंडा जी, यानी कि इनकी जो वाइफ है वो हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 11 करोड़ के लगभग रेवेन्यू था। 2021 में अगर हम बात करेंगे कोविड आ गया था तो उसकी वजह से रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे कम नजर आते हैं। और अगर आप देखोगे पिछले साल कंपनी ने 26 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर किया है, लेकिन 26 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने सिर्फ 43 लाख रुपीज का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी ने कमाया, जो कि मेरे ख्याल से देखा जाए एक बहुत ही बुरा इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि हार्डली अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से 26 करोड़ के हिसाब से लगभग 1.5 से 2 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के होने चाहिए थे। वो मेरे ख्याल से देखा जाए तो काफी लो मार्जिन वाला बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम देखेंगे तो अभी थोड़े रेड अलर्ट मुझे यहाँ पे इसलिए नजर आता है क्योंकि अगर आप देखिए 6 महीने में कंपनी ने 9 करोड़ का रेवेन्यू किया है और 9 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 64 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और उसी टाइम पे कंपनी के नंबर्स यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हाईलाइटेड करके बताए गए हैं। क्योंकि देखिए, पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे आधे से भी कम अभी कंपनी का रेवेन्यू है 6 महीने में, और उससे ज़्यादा अभी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो अभी 6 महीने में ऐसा क्या अलग हो गया कि कंपनी के जो प्रॉफिट के नंबर्स है वो इतने ज़्यादा हमें यहाँ पे होते हुए नजर आए हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे थोड़े कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के थोड़ा सा रेड अलर्ट मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 मार्च को आपको 17 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 21 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 51 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,02,000 रुपये यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। अगर मैं इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 11 करोड़ 22 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर आप देखोगे आई थिंक 5.5 से 6 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आएगा, यानी कि जो 50% का हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 24 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 27 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 28 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 29 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के कुछ पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है। यहाँ पे लगभग 60 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब आप बोलोगे कि अभी कंपनी ने काफी अच्छी अर्निंग्स आपको पिछले 6 महीने में दिखाई है और उसके हिसाब से अगर हम डबल की अर्निंग्स अगर हम मान के चलेंगे तो वहाँ पे लगभग 30 का पी रेशियो कंपनी का फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे होता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से 30 का पी भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे 30 का पी भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि हार्डली अगर आप देखोगे 15-20% की ग्रोथ है और इतने छोटे लेवल पे 1.5 का पीजी रेशियो देना मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत ही रहेगा। अब अगर हम एनएवी की अगर हम बात करेंगे, लगभग 15 रुपए की एनएवी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है और लगभग 51 रुपए पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि लगभग 3.5 टाइम्स के लगभग यहाँ पे वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और जो नए शेयर्स यहाँ पे कंपनी के इश्यू हो रहे हैं तो उससे कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो कंपनी की और कम होती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 5 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये नजर आती है, जो कि अगर आप देखोगे 0.64 का कंपनी का डेट टू इक्विटी है, लेकिन यहाँ पे 11 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उसके बाद में आईपीओ के बाद में 0.5 के नीचे हमें यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी जाता हुआ नजर आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और कंपनी को जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। और 30 साल के अंदर अगर आप देखोगे मैक्स टू मैक्स अगर आप देखोगे 25 करोड़ के टर्नओवर पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स नहीं है और कुछ ऐसा इंडिकेशन भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर की भूख है कि 25 करोड़ को यहाँ पे 3 से 4 साल में 100 करोड़ तक लेके जाने का है। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी को बिल्कुल ही तरीके से अवॉइड करूंगा। और अभी देखिए 17 से 21 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है और अभी ग्लोबल सरफेस वाला आईपीओ अभी ओपन है। तो आई थिंक उसका जो रिफंड है 20-21 तक आने वाला है और ग्लोबल सरफेस के अंदर मैं यहाँ पे अभी मल्टीपल एप्लीकेशन लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे पास में आई थिंक पैसे बचेंगे भी नहीं। तो इसलिए मेरा यहाँ पे ये आईपीओ को लेके मेरा यहाँ पे व्यू ये रहेगा कि मैं को पर्टिकुलरली अवॉइड करने वाला हूँ और मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहने वाला है कि यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि देव लैपटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।